नमस्कार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय जो कुछ हो रहा है उसे सिर्फ एक राजनीतिक उठापटक या दल बदल मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। खबरें आ रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। 20 लोकसभा सांसदों के बागी होने का दावा है और स्थिति यह हो गई कि ममता बनर्जी के पास अब अपनी ही पार्टी में बहुमत नहीं बचा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, असली कहानी उस तस्वीर में है जो दिल्ली से आ रही है। ममता बनर्जी का लगातार 2 दिन सोनिया गांधी से मिलना, इंडिया ब्लॉक की अगुवाई की इच्छा जताना और यहाँ तक कि टीएमसी के कांग्रेस में विलय तक की चर्चाएं होना। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ममता बनर्जी जैसे कद्दावर नेता जिन्होंने कभी कांग्रेस के खिलाफ बगावत करके अपनी राजनीति खड़ी की थी, आज वो इस मोड़ पर कैसे आ गई? क्या वाकई ममता वाले टीएमसी का अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है? इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए आपको ममता बनर्जी के राजनीतिक स्वभाव को समझना होगा। ममता बनर्जी कभी समझौते की राजनीति के लिए नहीं जानी गई। 1998 में उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उन्हें लगता था कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस आलाकमान वामपंथियों के सामने घुटने टेक चुका है। उन्होंने अकेले दम पर सड़क पर संघर्ष करके मार खाकर तृणमूल कांग्रेस बनाई और 2011 में 34 साल के कम्युनिस्ट किले को ढहा दी। वो एक फाइटर रही है, लेकिन राजनीति का एक बुनियादी नियम है, जब आप पूरी पार्टी को सिर्फ एक चेहरे के इर्द गिर्द केंद्रित कर देते हैं तो सांगठनिक ढांचा कमजोर हो जाता है। टीएमसी में कभी भी आंतरिक लोकतंत्र या सेकेंड लाइन लीडरशिप को पनपने का मौका नहीं मिला और आज जब संकट आया तो वही कमजोरी खुलकर सामने आ रही है। अब सवाल यह उठता है कि अचानक इतने विधायक और सांसद बागी कैसे हो गए? क्या यह सिर्फ तात्कालिक नाराजगी है? मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। यह असंतोष पिछले 2-3 साल से सुलग रहा था। पार्टी के भीतर सत्ता के 2 केंद्र बन चुके थे। एक तरफ पुराने और जमीनी नेता थे जो ममता बनर्जी के साथ संघर्ष करके आए थे और दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी की नई कॉरपोरेट स्टाइल वाली राजनीति थी। जब पुराने नेताओं को लगा कि पार्टी में अब उनकी सुनवाई नहीं है और भविष्य का नेतृत्व उनके लिए सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने रास्ता बदलना शुरू कर दिया। ये 58 विधायक और 20 सांसद सिर्फ संख्या नहीं है, ये तृणमूल कांग्रेस के उस जनाधार का हिस्सा है जो धीरे धीरे खिसक रहा है। और जब किसी पार्टी के नेताओं पर जमीन पर हमले होने लगे, जैसा कि खबरों में आ रहा है, तो समझ लीजिए कि नेतृत्व का नियंत्रण खत्म हो चुका है। इस संकट के बीच ममता बनर्जी का दिल्ली आना और सोनिया गांधी से 2 दिनों तक लंबी मुलाकात करना बहुत कुछ बयान करता है। चर्चाएं हैं, क्या वो अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देगी? तथ्यों के आधार पर देखें तो इसकी संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं। जिस नेता ने अपनी पूरी पहचान कांग्रेस के विरोध और क्षेत्रीय अस्मिता पर बनाई हो, वो अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलीन करके अपनी राजनीतिक पूंजी को शून्य नहीं करना चाहेगी। लेकिन राजनीति मजबूरी का नाम है। ममता बनर्जी इस समय एक अस्तित्व के संकट यानी सर्वाइवल क्राइसिस से गुजर रही है। राज्य में उनकी जमीन हिल चुकी है, इसलिए वो दिल्ली में शरण ढूंढ रही है। वो इंडिया ब्लॉक की अगुवाई की बात करके खुद को राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक बनाए रखना चाहती है ताकि बीजेपी के खिलाफ एक सुरक्षा कवच तैयार किया जा सके। वो कांग्रेस को यह संदेश देना चाहती है कि अगर बंगाल में मैं कमजोर हुई तो विपक्ष भी कमजोर होगा। अब इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक असर को समझिए। पहला सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्ष बीजेपी ही है। अगर टीएमसी बिखरती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा या तो बीजेपी की तरफ जाएगा या फिर त्रिशंकु स्थिति पैदा करेगा, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को चुनाव में मिलेगा। दूसरा असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। संसद में संख्या बल का खेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर टीएमसी के सांसद बागी होते हैं तो केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों के समीकरण बदल जाएंगे। ममता बनर्जी जो कल तक राष्ट्रीय राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में आना चाहती थी, आज वो अपनी ही पार्टी को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। अंत में बात सिर्फ एक पार्टी के टूटने या जुड़ने की नहीं है। इतिहास गवाह है कि क्षेत्रीय दल जब तक एक मजबूत सर्वमान्य नेता के हाथ में होते हैं
तब तक चलते हैं, लेकिन जैसे ही उस नेता की पकड़ ढीली होती है या उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू होता है, क्षेत्रीय दल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। हमने समाजवादी पार्टी में देखा, हमने शिवसेना में देखा, हमने एनसीपी में देखा और आज हम वही कहानी पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए वापसी की राह बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बार चुनौती बाहर से नहीं, उनके अपने ही घर के भीतर से है। देखना होगा क्या वो अपने इस आखिरी और सबसे कठिन राजनीतिक संकट को पार कर पाती हैं या नहीं। आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी का कांग्रेस के साथ जाना उनकी मजबूरी है या कोई नई रणनीति? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आज के विश्लेषण